नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 5G टेक्नोलॉजी पर एक गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है वे साफ बताते हैं कि ये सिर्फ तेज़ इंटरनेट से कहीं ज़्यादा है। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कह सकते हैं कि बदलने की क्षमता रखती है। तो आज का हमारा मकसद इन सोर्सेज की मदद से ये समझना है कि 5G के पीछे की असली टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्यों एक मामूली सा अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसे एक पूरी क्रांति क्यों माना जा रहा है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। 5G यानी 5th जनरेशन। इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि पिछली जनरेशन्स को याद करना ज़रूरी है ना? जैसे 2G ने हमें कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज दिए। 3G के साथ पहली बार हमारे फ़ोन में ठीक ठाक सा इंटरनेट आया और 4G ने खैर वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया को तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना दिया। हर जनरेशन ने कुछ नया मुमकिन किया। हाँ, और यही बात 5G को सबसे अलग बनाती है। 4G की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हाई डेफिनेशन वीडियो को मोबाइल पर चलाना, लेकिन उसकी दुनिया एक तरह से वहीं खत्म हो जाती थी। 5G उस दुनिया से बहुत आगे की बात करता है। ये सिर्फ तेज डाउनलोड स्पीड का मामला नहीं है, ये उन चीजों की नींव रखता है जो कुछ साल पहले तक हमें साइंस फिक्शन लगती थी, जैसे स्मार्ट शहर, बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें और रिमोट सर्जरी। हाँ, हजारों किलोमीटर दूर से की जाने वाली रोबोटिक सर्जरी। इसीलिए इसे सिर्फ एक अपग्रेड कहना इसकी असली क्षमता को कम आंकना होगा। ठीक है, तो फिर समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। इन नोट्स में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। 5G भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, ठीक 4G की तरह, लेकिन ये मिलीमीटर वेव्स नाम की एक खास तरह की हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। शायद यही इसकी सुपर फास्ट स्पीड का राज है। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मैंने पढ़ा कि ये मिलीमीटर वेव्स डेटा तो बहुत तेजी से ले जा सकती हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती और दीवारों, पेड़ों, यहाँ तक कि बारिश से भी आसानी से रुक जाती हैं। एक मिनट, बारिश से भी? ये तो बहुत अव्यवहारिक लगता है। अगर दिल्ली की बारिश हमारे इंटरनेट को बंद कर सकती है तो फिर ये क्रांति कैसे हुई? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसी सवाल के जवाब में 5G की पूरी इंजीनियरिंग का कमाल छिपा है। आपने जो समस्या बताई वो बिल्कुल सही है और इसी वजह से 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4G से एकदम अलग तरीके से बनाया गया है। 4G में हमने बड़े बड़े ऊंचे टावर देखे जो कई किलोमीटर तक सिग्नल भेजते थे। हाँ, 5G का नजरिया इसका ठीक उल्टा है। ये स्मॉल सेल्स का एक घना जाल बिछाता है। स्मॉल सेल्स? हाँ, ये छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लाइट के खंभों, इमारतों की छतों और ट्रैफिक सिग्नलों पर लगाया जाता है। सोचिए, हर 100-200 मीटर पर एक मिनी टावर है जो आपको सीधे सिग्नल दे रहा है। तो सिग्नल को कमजोर होने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, तो एक बड़े टावर पर निर्भर रहने के बजाय हमारे आसपास ही कई छोटे छोटे टावर्स होंगे। इन स्मॉल सेल्स का एक और बड़ा फायदा, जिसका जिक्र इन नोट्स में बार बार है, वो है लेटेंसी का कम होना। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है और नोट्स में इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। 1 मिलीसेकेंड से भी कम। ये सुनने में बहुत तेज लगता है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे सिर्फ मेरे वीडियो जल्दी लोड होंगे या कुछ और भी है? 50 मिलीसेकंड थी, जो वीडियो कॉल के लिए ठीक है, पर उसमें एक हल्का सा लैग, एक देरी महसूस होती है। होती है। अब सोचिए 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी का। इसका मतलब है ऑनलाइन गेमिंग में जीरो लैग, जहां हर पल कीमती होता है। पर इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर जो दिल्ली में बैठकर रोबोटिक आर्म्स की मदद से मुंबई में किसी मरीज की सर्जरी कर रहा है। ओहो। उसके हाथ के मूवमेंट और रोबोट के एक्शन के बीच कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी नहीं। 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी इसे मुमकिन बनाती है। सही है। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारें। सड़क पर अचानक किसी बच्चे के सामने आने पर कार को ब्रेक लगाने का फैसला मिलीसेकंड में लेना होता है। 4G के साथ ये संभव नहीं था, लेकिन 5G इसे हकीकत बना सकता है। तो ये सिर्फ तेज ब्राउजिंग नहीं, ये जिंदगी बचाने वाली तकनीक बन सकती है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। भविष्य में आपको बेस्ट सर्जन के लिए शहर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाकई सोचने का एक नया नजरिया है। लेकिन सिर्फ छोटे टावर लगा देने से तो ये सब मुमकिन नहीं होगा ना। जरूर कोई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी काम कर रही होगी। बिल्कुल।
और यहीं पर मैसिव माइमो जैसी टेक्नोलॉजी सामने आती है। माइमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही टावर पर बहुत सारे छोटे छोटे एंटेना लगे होते हैं। पर इससे फायदा क्या होता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिवाली पर हर कोई एक दूसरे को मैसेज भेजने की कोशिश करता है और पूरा नेटवर्क बैठ जाता है। क्या मैसिव माइमो उस दिवाली वाली भीड़ को भी संभाल सकता है? आपने एकदम सही उदाहरण दिया। मैसिव माइमो ठीक यही काम करता है। एक पारंपरिक टावर कुछ ही डिवाइस को एक साथ हैंडल कर सकता है, जिससे नेटवर्क जाम हो जाता है। लेकिन मैसिव माइमो टेक्नोलॉजी वाला एक 5G टावर एक साथ 100 से ज्यादा डिवाइस को बिना किसी रुकावट के हैंडल कर सकता है। 100 से ज्यादा? हाँ, तो क्रिकेट स्टेडियम हो या दिवाली की रात, नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा। और इसकी सबसे स्मार्ट बात यह है कि यह सिग्नल को हर तरफ बर्बाद करने के बजाय सिर्फ उसी डिवाइस की दिशा में भेजता है जिसे उसकी जरूरत है। तो माइमो भीड़ को संभालता है, लेकिन मैंने पढ़ा कि सिग्नल को और भी स्मार्ट बनाने का एक तरीका है जिसे बीम फॉर्मिंग कहते हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये असल में है क्या? ये माइमो के साथ मिलकर ही काम करता है। देखिए, 4G का सिग्नल एक पुराने बल्ब की तरह था जो हर दिशा में रोशनी फेंकता था, चाहे वहां कोई हो या न हो। सही बात है। इससे बहुत सारी एनर्जी बर्बाद होती थी। बीम फॉर्मिंग एक लेजर बीम की तरह है। ये टावर को बताता है कि आपका फोन ठीक किस जगह पर है और ये सिग्नल की एक पतली फोकस्ड बीम सीधे आपके डिवाइस पर भेजता है। अच्छा। अगर आप चलते हैं तो वो बीम भी आपके साथ साथ चलती है। वाह। इससे कनेक्शन मजबूत होता है, स्पीड बढ़ती है और एनर्जी भी बचती है। ये सिग्नल को इंटेलिजेंट बनाने की तकनीक है। कमाल है। तो स्मॉल सेल सिग्नल की दूरी की समस्या को हल करते हैं और मैसिव माइमो और बीम फॉर्मिंग उसे एक ही समय पर कई लोगों तक स्मार्ट तरीके से पहुंचाते हैं। इन सोर्सेज में एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, नेटवर्क स्लाइसिंग। इसका मतलब समझाया गया है कि एक ही फिजिकल नेटवर्क के ऊपर कई वर्चुअल नेटवर्क बनाना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे एक हाईवे के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही हाईवे है, लेकिन उस पर अलग अलग लेन है। ठीक है। एक लेन सिर्फ एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए है, जिस पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता। दूसरी लेन भारी ट्रकों के लिए है और तीसरी आम कारों के लिए। नेटवर्क स्लाइसिंग भी ठीक यही करती है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक ही 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर अलग अलग जरूरतों के लिए वर्चुअल लेन बनाने की सुविधा देती है। तो इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क पर गेमर्स के लिए एक सुपर फास्ट जीरो लैग वाली लेन हो सकती है। हाँ, गेमर्स के लिए अलग लेन। और उसी नेटवर्क पर किसी कंपनी के सारे कर्मचारियों के लिए एक अल्ट्रा सिक्योर लेन हो सकती है। बिल्कुल। और हम जैसे आम यूजर्स के लिए एक नॉर्मल लेन। कमाल है। और सोचिए, किसी लाइव स्पोर्ट्स इवेंट को ब्रॉडकास्ट करने वाले चैनल के लिए एक डेडिकेटेड स्लाइस बनाई जा सकती है ताकि उनकी वीडियो फीड कभी ना रुके। या फिर पूरे शहर के स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए एक अलग स्लाइस। ये कस्टमाइजेशन का वो लेवल है जो 4G में मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था, जहां एक ही नेटवर्क पर सब कुछ एक साथ चल रहा होता था। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, मिलीमीटर वेव्स, छोटे सेल्स, जीरो लेटेंसी, मैसिव माइमो, बीम फॉर्मिंग और ये वर्चुअल लेन, जब सब एक साथ काम करती हैं तो असल में होता क्या है? इन सब चीजों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं तो 5G सिर्फ एक कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं रह जाता। ये एक नर्वस सिस्टम बन जाता है जिस पर भविष्य की टेक्नोलॉजी चलेंगी। जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो इसी बात पर जोर देता है कि 5G का असली कमाल तब दिखेगा जब ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ मिलेगा। IoT मतलब हमारे आसपास की हर चीज का इंटरनेट से जुड़ जाना, जैसे स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट घड़ियां, यहाँ तक कि स्मार्ट जूते भी। सही कहा। और जब ये अरबों डिवाइस एक दूसरे से रियल टाइम में बात करेंगे तब हमें स्मार्ट सिटीज का असली रूप दिखेगा, जहाँ ट्रैफिक लाइट्स खुद ट्रैफिक के हिसाब से बदल रही हैं, जहाँ कचरे के डिब्बे भरने पर अपने आप म्युनिसिपैलिटी को सिग्नल भेज रहे हैं, हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है हो रही है वे साफ बताते हैं कि ये फसल को कब पानी चाहिए। तेज इंटरनेट से कहीं ज्यादा है। जब अरबों डिवाइस एक दूसरे से बिना किसी देरी के और भरोसेमंद तरीके से बात कर सके, बदलने की क्षमता रखती है। वही रीढ़ की हड्डी तो आज का हमारा मकसद इन सोर्सेज की मदद से ये समझना है कि 5G के पीछे की असली टेक्नोलॉजी शानदार लगता है, और ये जमीन पर क्या हो रहा है। एक मामूली सा अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसे एक पूरी क्रांति क्यों माना जा रहा है, खासकर बड़े शहरों में। इस पर बात करते हैं। लेकिन क्या ये उतना ही आसान है जितना लगता है? बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। 5G यानी 5th जनरेशन।
पहली इसे और सबसे समझने बड़ी के लिए चुनौती मुझे है लगता है लागत। कि पिछली हर जनरेशंस को 100-200 याद करना मीटर पर जरूरी स्मॉल है सेल्स है लगाना ना? और उन जैसे सभी को 2G फाइबर ने ऑप्टिक हमें केबल कॉल्स से और टेक्स्ट जोड़ना मैसेज एक दिए, बहुत महंगा और 3G के लंबा साथ काम है। पहली बार सही है। हमारे फोन दूसरी में चुनौती है ठीक ठाक सा फाइबर की इंटरनेट आया, उपलब्धता। और 4G शहरों ने में तो खैर फिर भी ठीक है, वीडियो लेकिन स्ट्रीमिंग और छोटे सोशल कस्बों मीडिया और को तो गांवों हमारी तक फाइबर जिंदगी का केबल हिस्सा ही पहुंचाना बना एक दिया। बड़ा काम है। हर और जनरेशन आखिर ने में कुछ नया हम सबको मुमकिन किया। 5G कंपैटिबल फोन भी चाहिए होंगे। बात तो 5G ये एक को इकोसिस्टम का सबसे बदलाव अलग है, बनाती है, जिसमें सरकार, 4G की कंपनियों सबसे और बड़ी उपलब्धि हम जैसे थी यूजर्स हाई डेफिनेशन सबको अपना वीडियो रोल को निभाना मोबाइल होगा। पर चलाना। ये बात सही लेकिन है। उसकी दुनिया मेरे एक फोन तरह पर से 5G वहीं का खत्म हो सिंबल तो जाती थी। अक्सर आता है, 5G पर उस क्या दुनिया मुझे से हमेशा बहुत आगे असली की बात 5G करता की है। स्पीड और ये सिर्फ तेज लेटेंसी मिल डाउनलोड रही स्पीड है? का मामला नहीं ये है। कहना मुश्किल ये है। उन चीजों की शायद नींव अभी रखता हम है एक जो कुछ साल ट्रांजिशन के पहले दौर तक में हमें हैं। साइंस पर एक फिक्शन बात लगती जो थी। मुझे सबसे जैसे ज्यादा हैरान स्मार्ट करती शहर, है बिना वो ड्राइवर ये के चलने कि वाली हम कारें अभी और 5G को रिमोट ठीक से समझ सर्जरी। ही रहे हाँ, हैं, हजारों और किलोमीटर दूर एक्सपर्ट्स से और की जाने वाली रिसर्चर्स रोबोटिक पहले से ही सर्जरी। 6G की बातें इसीलिए करने इसे लगे सिर्फ हैं। एक और ये अपग्रेड कहना टेक्नोलॉजी की रफ्तार इसकी है। असली क्षमता को अनुमान है कि मतलब कम 2030 आंकना के होगा। आसपास ठीक है, तो 6G फिर एक हकीकत बन सकता समझते है। हैं कि ये और जादू 6G की होता दुनिया में कैसे जिन है। चीजों की इन बात हो नोट्स रही में है एक वो बात मुझे आज बहुत हमें कल्पना दिलचस्प जैसी लगी, लगती हैं। जैसे 5G होलोग्राफिक भी रेडियो कम्युनिकेशन, वेव्स का जहां आप इस्तेमाल किसी से करता है, ऐसे ठीक बात कर 4G की सकेंगे तरह। जैसे वो लेकिन होलोग्राम के रूप में ये आपके सामने ही मिलीमीटर मौजूद हो। वेव्स या नाम फिर के खास ब्रेन तरह की कंप्यूटर हाई इंटरफेस, फ्रीक्वेंसी जहां वेव आप है। सिर्फ सोचकर शायद यही डिवाइसेस को इसकी कंट्रोल कर सुपर सकेंगे। फास्ट सोचकर। स्पीड का हाँ, राज है। कहा जा रहा है पर कि यहीं 6G पर 5G कहानी से में 100 गुना एक ज्यादा ट्विस्ट तेज हो आता सकता है। है। 100 गुना मैंने ज्यादा पढ़ा कि तेज, ये ये मिलीमीटर तो वेव्स सोचना भी डेटा मुश्किल तो है। बहुत बिल्कुल, तेजी से ले ये जा दिखाता सकती है, है लेकिन कि इनकी जो एक आज बहुत असंभव बड़ी लगता है, कमजोरी है, वो कल की ये हकीकत हो ज्यादा सकता दूर है। तक नहीं जा 5G सकती उस भविष्य और की दीवारों, पहली सीढ़ी है। पेड़ों, तो आज यहाँ की तक हमारी कि इस बारिश पूरी से चर्चा भी का सार ये आसानी है से रुक जाती कि है। 5G एक मिनट। सिर्फ हमारे फोन बारिश से पर भी? डाउनलोड स्पीड बढ़ाने ये का तो- नाम नहीं है। ये तो बहुत ये अव्यवहारिक लगता है। इंडस्ट्री, स्वास्थ्य, अगर दिल्ली की बारिश ट्रांसपोर्ट हमारे और इंटरनेट को हमारे बंद कर शहरों सकती है, के तो फिर ये काम क्रांति करने के कैसे होगी? तरीके ये को एक बेहतरीन जड़ से सवाल है बदलने की और नींव है। इसी सवाल के जैसा जवाब कि में हमारे 5G की सोर्स पूरी मटेरियल में इंजीनियरिंग बहुत का अच्छी लाइन लिखी है। कमाल छिपा है। टेक्नोलॉजी आपने वही जो शक्तिशाली समस्या बताई होती वो है बिल्कुल जो सही है, भविष्य को और इसी वर्तमान वजह बना से दे। 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यही कर 4G रहा से है। एक और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। 5G स्मार्ट सिटी और रिमोट सर्जरी जैसी चीजों को हकीकत बना रहा है, लेकिन 6G की तैयारी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब तकनीक हमें होलोग्राफिक कम्युनिकेशन और सीधे दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल करने की शक्ति देगी, तो उस दुनिया में इंसान और मशीन के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर